सबसे पहले मैं नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी के कुलपति आदरणीय पी.के. पानी साहब, रजिस्ट्रार नागेंद्र सिंह जी और इस देश में पत्रकारों को गढ़ने का काम करने वाली मास कम्युनिकेशन विभाग की एचओडी दीपिका जी, आप सभी शिक्षक शिक्षिकाओं, आपका मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका दिया, बुलाया। साथ ही साथ मंच के सामने बैठे आज की पीढ़ी के उन सभी युवाओं को प्रणाम करता हूं कि आपकी पीढ़ी जो किसी की नहीं सुनती, वो हम सभी को 4 लोगों को सुनने के लिए आई है, 4 लोगों को झेलने के लिए आई है। आप सबसे पहले अपने आप के लिए एक जरूर जोरदार ताली बजाएं। साथियों, मेरे लिए प्राइवेट कोचिंग होना, प्राइवेट स्कूल या फिर कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी का होना कोई उत्साहवर्धन या कोई खुशखबरी की बात नहीं है। मैं उस प्रवृत्ति के खिलाफ हूं कि इस देश की लोकतंत्र की राज्य व्यवस्था में शिक्षा देने का काम किसी दूसरे को करना पड़े। मैं उस प्रवृत्ति के खिलाफ हूं कि इस राज्य व्यवस्था में चिकित्सा देने का काम किसी और को करना पड़े, किसी दूसरे को करना पड़े। और अगर ऐसा करना पड़ता है तो या कहीं ना कहीं लोकतंत्र के राज्य व्यवस्था के फेल होने की घोषणा है। आज से 30 साल पहले, आज से 40 साल पहले इस देश में आईएएस बनते थे, आईपीएस बनते थे, ब्यूरोक्रेट्स बनते थे, एसडीएम बनते थे, वकील बनते थे, जज बनते थे, शिक्षक बनते थे, हमारे जैसे पत्रकार बनते थे। हम सभी किसी प्राइवेट कोचिंग सेंटर से पढ़कर नहीं आए थे, हम सभी किसी प्राइवेट स्कूल से पढ़कर नहीं आए थे। भारत की शिक्षा व्यवस्था को गढ़ा था सरकारी स्कूल के शिक्षकों ने और उनके पढ़ाए हुए बच्चों ने। देश के सर्वोच्च पद पर वे आसीन हुए और आज नाम कर रहे हैं। भगवान न करे कि आप में से, हमारे बीच में से किसी को भी अगर कोई बीमार हो जाता है तो हम उसे सबसे पहले प्राइवेट अस्पताल लेकर जाते हैं, उसका इलाज करवाते हैं। 50,000 लाख रुपए, 2 लाख रुपए खर्च होता है। अगर बीमारी अगर गंभीर है तो 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए तक का खर्च होता है।